आप जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा अपना संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यह संविधान हमें जो है अपने हक अधिकार को देता है। इसके माध्यम से हम भारत के इधर आइए, एकता अखंडता संप्रभुता स्थापित करते हैं। हम सबको मालूम है 15/10/1947 को प्रताप सिंह भारत अंग्रेजों के गुलामी से छुटकारा पाया था। इस छुटकारा पाने में, हमें दिलाने में भारत के कई वीर वीरांगनाओं ने अपने शहीदी दिए थे। यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिला है। यह आजादी हमें कई संघर्षों, कई वीरों के कुर्बानी के बाद, कितने माताओं की मांगे सुनी हुई, कितने बच्चों की गोदे सुनी हुई, तब जाकर के हमें यह आजादी मिली है। हमारी आजादी के लिए न जाने और कितने से माताएं, बहनें, भाई बहन सब लोगों ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर के हमें यह आजादी मिली है। और 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ करके अंग्रेजों को जाना पड़ा है। परंतु वो तो चले गए, लेकिन शासन चलाने के लिए हमें एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनाया गया। उस प्रारूप समिति के लिए उसके अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव को चुना गया, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, अपने अथक परिश्रम से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हम सबको दिया है, जिसमें सभी लोग अपने हक अधिकार की मांग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। कोई संविधान के सामने कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है। सबके लिए संविधान बराबर है। सबके लिए संविधान, नियम और कानून बराबर है। इसलिए यहाँ कोई न ऊंच है न कोई नीच है। संविधान अगर नहीं होता तो कुछ और हो सकता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव ने हम सबको ऐसा मजबूत संविधान दिया है कि यहाँ सभी लोग एक बराबर हैं। ये जो संविधान है, आज का दिन ही 26 जनवरी के दिन ही लागू हुआ था। यद्यपि बन करके 26 नवंबर को तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसके पीछे भी कारण है कि लाहौर में जब अधिवेशन हुआ था 1930 ईस्वी में, उस समय ही लाहौर के अधिवेशन में ही यह पारित कर दिया गया था कि पूर्ण स्वराज हम सब लोग जो है 26 जनवरी को मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 की जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इसी 26 जनवरी जब वहीं पर घोषणा कर दिया गया था कि 26 जनवरी को ही हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है और हम लोग आगे ही मनाते रहेंगे। 26 जनवरी केवल उत्सव का दिन नहीं है, 26 जनवरी एक जिम्मेदारी का भी दिन है। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश के प्रति कुछ काम है जो हमको करना है। देश के लिए हमें जीना है, देश के लिए हमें काम करना है, देश के लिए मरना नहीं है। आवश्यकता पड़े तो हम प्राण भी देंगे, लेकिन आज की परिस्थिति वो नहीं है। आज की परिस्थिति है हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। जो भी हम काम करते हैं देश के लिए काम करें तो जाकर के देश की सर्वोच्च उन्नति होगी, देश के विकास में हम सहभागी बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो संविधान है, वे संविधान हमें आजादी तो जरूर मिला तलवारों के दम पर, लेकिन संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने कलमों से लिख करके हमें दिया है।
जिनके सारे सपने, जिनके हजारों करोड़ों देशवासियों के सपने उस परिवार का है, घर का कोई नहीं, शिक्षिका थी, सामान्य शिक्षक थे। वह जो है एक सामान्य शिक्षिका होते हुए भी आज देश के सर्वोच्च शिखर पर वो आसीन है। तो ये कहीं न कहीं भारत के संविधान का देन है, कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है देन है। इसीलिए हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। हम अपने देश के लिए आवश्यकता पड़ेगा तो मेरा रग रग देश के लिए निछावर रहेगा, इतने तत्परता के साथ काम करेंगे, तब जाकर के भारत के जो जितने वीरों ने कुर्बानी दी है वे वीरों की सपना साकार होगा। नहीं तो आने वाला दिन में भारत यूं ही अगर सोया रहेगा तो आने वाला दिन में फिर से गुलाम होंगे। इसलिए हमें पुनः गुलामी की शिकंजों में नहीं जाना है, और तो हम लोगों को अपने जो है पुनः भारत के नवनिर्माण में शामिल होना है। एक समृद्ध भारत बनाना है, एक विकसित भारत बनाना है। उस सब में छोटे छोटे बच्चों से लेकर के देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम उस सभी भागीदारी में सहभागी करें। जवान, हम सब जो युवा, ये भारत जो है युवाओं का देश है। यह जो है युवा जो है वो पीढ़ी, ये जो भारत का रीढ़ होता है वह तकदीर लिखता है। भारत का जो है नसीब लिखने वाला, किसी भी देश का अगर तकदीर लिखने वाला है वह वहाँ के युवा होते हैं। इसलिए युवा कमजोर नहीं होता है। युवा जिस देश में आगे बढ़ता है उस देश की जो है तरक्की उन्नति निश्चित रूप से होती है। इसलिए जो जवान सच्ची समर्पण करता है, जो सच्ची सोच रखता है, आसमान भी झुक जाता है, उसके सामने आसमान भी झुकता है। जो जवान सच्चे दिल से देश के प्रति समर्पित होता है वह जो है वहाँ के लोग, देश विदेश के लोग उसको, उस देश को मजबूती बनाने में सहयोग करते हैं। इसीलिए कहते हैं सबे सहायक सबल के कौन निभल सहाय, पवन जगावत आग के दीप ही देत बुझाए। सभी लोग उसी को पूजा करते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। इसलिए हमें अपने देश को शक्तिशाली बनाने में अहम भूमिका निभाना है, तब जाकर के हम एक सच्चे नागरिक हो सकते हैं। हम तब जाकर के देश के लिए एक देशभक्त हो सकते हैं। देशभक्ति केवल मंचों से बड़े बड़े भाषण करने से नहीं होता है। देशभक्ति अपने देश के लिए चरित्रवान बनने से होता है, अपने देश के लिए अनुशासन बनने से होता है, अपने देश के लिए ईमानदारी दिखाने से होता है। तब जाकर के जो है ये देशभक्ति का परचम हम सबके बीच फहरता है, तब जाकर के देशभक्ति का भाव जागृत होता है। इसीलिए कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहता जिसमें रसधार नहीं, वो हमर पत्थर नहीं, वह पत्थर नहीं, वह मिट्टी है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं बहुत कुछ कहते हुए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। बच्चे का बहुत सारे तैयारियां हैं, वे सभी लोग आपको तैयारियां आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। मैं इतना कहूंगा, शिक्षक कोई साधारण नहीं होता है। शिक्षक जो है ये देश का तकदीर लिखता है। हम सब जो जितने भी लिखने वाले हम लोग शिक्षक हैं वे एक एक बच्चों का तकदीर लिखने वाले हैं। इसलिए आप सभी अभिभावकों का, हम सबके विद्यालय परिवार को बहुत सहयोग मिलता है, जिसके कारण आप देखेंगे यहाँ के बच्चे कितने प्रतिभावान हैं, कितने जो है हम लोगों ने उस बच्चों को प्रति मेहनत करते हैं, तब जाकर के आपके बच्चे एक अच्छा जो है प्रतिभाशाली निकल करके सामने आता है, प्रभावी निकल के आते हैं। आप देखिएगा, आप अपने बच्चों के भाषण के द्वारा, अपने बच्चों के नृत्य के द्वारा, अपने बच्चों के नाटक के द्वारा आप देखिएगा कि कितना वो समर्थ है, कितना वो सक्षम है। बच्चे एक मिट्टी के जैसा होता है, शिक्षक उसको जो है अच्छा बर्तन बनाने का काम, अच्छा घड़ा बनाने का काम करता है, जो समाज के लिए अच्छा बन सके, देश के लिए अच्छा बन सके। इसलिए शिक्षक को भी मैं सतत प्रणाम करता हूं आज के दिन, जिन्होंने देश के निर्माण में अहम योगदान दिया है। मैं बहुत कुछ न कहते हुए मैं इन्हीं 4 शब्दों कह करके अपने वाणी को विराम करता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।